अब समझिएगा, शुरू करते हैं अपना। हमने पीछे वास्तविक संख्याएं पढ़ लिया, हमने पीछे बहुपद को पढ़ लिया, हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करते हुए आए। कुछ का क्लास बना, कुछ का क्लास नहीं बन पाया था। ठीक, शुरू में जैसे वास्तविक संख्याओं का क्लास नहीं बन पाया था, उस समय रिकॉर्ड नहीं होते थे। ये हमारा जो है लेसन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में कहीं ना कहीं हम बहुपद में थोड़ा बहुत पढ़ के आए। ठीक, 9 में भी आप बहुपद पढ़ के आओगे तो उसमें भी द्विघात समीकरण के बारे में दिया। ये कोई नई चीज नहीं है, बस हमें अब यहाँ पे पहचानना है कि समीकरण बहुपद दिया था, जैसे द्विघात बहुपद दिया था तो उसको हमने सॉल्व किया। सेम विधियां यहाँ पे समीकरण में भी लगेंगी, अलग अलग स्थितियां रहेंगी। अब यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण की जांच करना पूछेगा, आपसे ये पूछेगा बताइए कि कब द्विघात समीकरण का मान या द्विघात समीकरण सॉल्व हो सकते हैं, कब नहीं सॉल्व हो सकते हैं, कब श्रीधराचार्य का नियम लगेगा, किन परिस्थितियों में। ठीक, तो इन्हीं सारी चीजों को हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण में हमें पता है कि द्विघात समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब ध्यान देते होंगे तो इसी तरीके से लिखा जाता है द्विघात समीकरण। इसी को हम मानक रूप भी बोलते हैं या लिखवाया गया है। ठीक, जब कभी भी एक पक्ष और दो पक्ष लिखा जाए, एक लिखा जाए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा लिखा जाए राइट हैंड साइड। जब एक पक्ष के रूप में लिखा जाए, लेफ्ट और राइट के रूप में लिखा जाए तो उसी को बोलने लगते हैं समीकरण। ठीक, समझ गए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये समीकरण देखेंगे तो ये समीकरण हो सकता है जैसे 2x² माइनस x प्लस 300 बराबर 0। अगर हम पूछेंगे एक कैसा समीकरण है तो हम बताएंगे ये द्विघात समीकरण है। कैसा? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होंगे तो पहचान क्या होगी, उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वही हमारा द्विघात समीकरण होगा। और इस रूप में लिखा जाता है, और इसमें जो ए बी और जो सी है ये वास्तविक है। क्या है? वास्तविक संख्या है। अब आपके दिमाग में आ सकता है वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक, रियल नंबर पहला ही चैप्टर है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो या सारी संख्याएं हो, वही हमारा रियल नंबर। ठीक ना? तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय सब संख्याएं आ जाती है। ठीक ना? इसके सामने कभी भी एबीसी के सामने कभी भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या मत लिखिएगा, क्योंकि वो लिमिटेशन बोलने लगते हैं या लिमिटेशन बताने लगते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में सब कुछ आने लगता है। समझ गए? इसमें से एक और चीज बोलता है कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ए बराबर 0 नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा भाग खत्म हो जाएगा कि नहीं, और जब खत्म हो जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण वाला ही अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा ही, इसलिए ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो प्रश्नावली दिया है, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4 में हमें बोला है कि उत्तर की जांच कीजिए या हमें बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम प्रश्न को कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम रहेगा हमारा, हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगर हमें सॉल्व करने के बाद इस वाले रूप में मिल जाए और एक घात जिसका 2 हो तो हम बोलेंगे वो दो घात समीकरण है, और अगर नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं। समझ गए? अब हम प्रश्न सॉल्व करके बताते हैं। द्विघात समीकरण की पहचान समझ गए, तो हमें पहले प्रश्नावली 4.1 में यही सब बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं, हाँ और ना में उत्तर देना। ठीक, और इस प्रश्न को लगाना है हमको। और हमने पिछली कक्षाओं में बहुपद में पढ़ के आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इन सारे होल स्क्वायर के बारे में, क्यूब के बारे में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ के आए और एक तरह पे आपके कॉपी में लिखवाया भी गया। अब इसी पे सॉल्व होना है प्रश्न। ठीक, हमने बोला था द्विघात समीकरण में दाएं पक्ष को सॉल्व कर लेंगे, बाएं पक्ष को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आगे पीछे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाके घट सकता है घटा लेंगे, और अगर इस रूप में आ गया तो हम बोल देंगे वो द्विघात समीकरण है। अब जैसे सॉल्व करते हैं, एक कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देते होंगे तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है कि नहीं, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सेम इसी प्रोसेस पर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक होता है प्लस हमारा हो जाएगा 2x, इसका गुणा 2 का गुणा x में करेंगे x हो जाएगा, और x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x होगा, बराबर हमारा। अब इस 2 का गुणा अगर x में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2x, और ये 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चिन्हों के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, रिकॉर्डेड क्लास भी है बहुपद का, वो अगर दिक्कत होगा तो जाके देख लीजिएगा। ठीक, ये चिन्ह कैसे कैसे आते हैं, कब माइनस आता है कब प्लस आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2x यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी है नहीं। चाहे इस 2x को इस 2x के पास लेके चलिए, चाहे इस 2x को इस तरफ लेके चलिए, तो देख रहे होंगे इधर कम है ना, 2 ही पद है, इधर 3 पद है, तो हम इस 2 पद को दोनों को उठा के लेके चलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, पूरे हमने लिख लिया। ये हमें पता है जब किसी भी पक्ष का कोई भी चर हो चाहे अचर हो, जब दूसरी तरफ आता है तो उसके सामने वाले का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लाई, गुणा का भाग, भाग का गुणा में बदल जाता है। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे प्लस 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे हो जाएगा +6। जब इधर कुछ नहीं बचा तो हम क्या मान लेते हैं 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 2x और यहाँ पे भी 2x है, और दोनों के पहले विपरीत चिन्ह एक दूसरे को क्या करते हैं, जब दो चर या दो अचर सेम सेम हो, क्या हो सेम सेम हो, और उनके पहले का चिन्ह विपरीत हो, तो वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। क्या करेंगे, काट देंगे, एक दूसरे को काट देंगे। तो इसीलिए एक दूसरे को काट दिए हैं, और अगर विपरीत चिन्ह नहीं होता, अगर प्लस प्लस होता या माइनस माइनस होता, तब उस स्थिति में जोड़ते, समझ गए ना, उस स्थिति में काटते हैं। अरे भाई आप समझिए, आपके पास पैसा है तो आप प्लस में हैं, और जब आप दुकान पे जाएंगे सामान खरीदेंगे तो पैसा माइनस होगा ना, कम होगा एक प्रकार से। और आपके पास 10 रुपया था और 10 रुपये का सामान खरीद लिया, आपके पास कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कि हम टोटल पैसे का अगर सामान लेंगे तो हमारे पास कोई पैसा नहीं बचता। अगर बराबर रहते हैं, चिन्ह विपरीत रहते हैं, तो एक दूसरे को काट देते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, एक संख्या यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे, इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको, इधर अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। अब हमें यहाँ पे ध्यान देंगे तो द्विघात वाला आया नहीं, और द्विघात हमने बोला है वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण। इसी रूप में आ गया कि नहीं। आप अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तो आप तुलना करेंगे तो हम तुलना करके बताते हैं। जैसे हमारा लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप इस समीकरण की तुलना करिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ax स्क्वायर है, मतलब a है, a की जगह यहाँ पे कितना रहा होगा, कुछ नहीं है तो 1, मतलब a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है ये। यहाँ पे देखेंगे b जो है ना, b वाला पार्ट है नहीं इसमें, b वाला नहीं है, जो b वाला नहीं है तो b बराबर क्या हो सकता है, और c बराबर क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। यही हमारा मान पूछता है, और हमने बोला है a 0 नहीं हो सकता, b कुछ भी हो सकता है। ठीक, जिस दिन a 0 हो जाएगा वो द्विघात समीकरण
नहीं रह जाएगा। तो आपको समझ में आया यहाँ तक बातें, कोई दिक्कत? अब नोट करें दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक, हमने यहाँ पे देखा, तुलना भी किया, हमें मिला द्विघात समीकरण है और हमें इसका उत्तर आया। ठीक, इसको चेक करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर देखेंगे कोई सॉल्व करने वाली चीज नहीं है, तो हम इसको सेम सेम लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इधर देख रहे हैं दो कोष्टक में है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस, फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस हो गया। अब ध्यान देंगे वही चीजें फिर आ गई, हम यहाँ पे देखेंगे लिखा है एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 2x है माइनस 2x लिख लेंगे। अब हमने बोला था इस पक्ष को चाहे राइट चाहे लेफ्ट, यहाँ पे हम बार बार राइट वाले को लेके आ रहे हैं, राइट वाले की दोनों संख्याओं को उधर लेके चले जाएंगे, माइनस 6 तो हमारा हो जाएगा प्लस 6, चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, हमने बताया, प्लस 2x है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा, 0। देख रहे होंगे माइनस 2x और माइनस 2x क्या एक दूसरे को काटेंगे, नहीं काटेंगे, क्योंकि हमने बोला जब दो अचर समान हो लेकिन उसके पहले का चिन्ह क्या हो, विपरीत, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं विपरीत चिन्ह नहीं है, सेम है, इसका मतलब जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा नहीं करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, x हो जाएगा, या 2 प्लस हमारा हो जाएगा 6 बराबर 0। अगर हम इसको देखेंगे तो क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात और द्विघात समीकरण हो सकता है, इसलिए हाँ ये भी द्विघात समीकरण है। देखिए बोर्ड पे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले दो चीज कोष्टक में हो तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, ठीक, एक तरीका क्या होता है, पहले तरीकों पे आ लेते हैं, एक तरीका होता है वितरण नियम, कौन सा नियम, वितरण, एक हमारा होता है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स। इसमें क्या होता है, जब कोई चीज मान लेते हैं a प्लस डी में रहे और मान लेते हैं c प्लस डी में रहे, इस तरह से रहे, दो चीजें हो, दो कोष्टक में हो, हम इसको क्या करते हैं, एक कोष्टक को तोड़ लेते हैं, ए को यहाँ पे रखा, अगले वाले को पूरा लिख लिया, सेम प्लस बी है, प्लस बी को यहाँ पे लिख लिया, फिर लिख लिया सी प्लस डी। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव में एक कोष्टक को पूरी तरह तोड़ लिया जाता है और एक को जैसे का है वैसे रखा जाता है, ये होता है वितरण नियम, ठीक। दूसरा क्या नियम होता है, दूसरा डायरेक्ट नियम होता है, डायरेक्ट नियम पे क्या होता है, बारी बारी से आप इसमें गुणा करिए, ठीक, जैसे आप x का गुणा सबसे पहले x में कीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x नहीं होगा। अब देखिए जब x का गुणा x में करते हैं तो हमें ये देखा जाता है कि पावर कितना है एक दूसरे पर, एक एक था हमारा कितना हो गया, जब x प्लस x किया जाता है तो पावर ना देख के सामने कितना है उसको देखा जाता है, और एक एक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये अंतर है, ठीक। कब 2x होगा, कब x स्क्वायर, समझ गए, गुणा होने पर x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे द्विघात घातांक के नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक, और जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर घातांक के नियम का उपयोग नहीं किया जाता, तो सिंपल जोड़ा जाता है, ठीक, समझ गए। हमने x का गुणा x में किया तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1x, यहाँ पे देखेंगे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस, 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, माइनस है प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, माइनस प्लस माइनस प्लस, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे हमेशा प्लस माना जाता है, ठीक, बराबर कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x का गुणा x में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का गुणा 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, सेम सेम चिन्ह है तो वही लिख लीजिए,
एक का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 1x माइनस प्लस माइनस, एक का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस। राइट, यहां तक समझ गए। इस पूरे पक्ष को दाएं वाले को बाएं की तरफ लेके उठा के तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1x और माइनस 2x और माइनस 2। एक्स स्क्वायर को लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, चिन्ह बदल गया। प्लस 3x को माइनस 3x, माइनस 1x को प्लस 1x और माइनस 3 को प्लस 3। जब उधर कुछ नहीं बचा तो हमारा क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, कट गया। ठीक, हमारा बच्चा देख रहे हो यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे 2x है। ठीक, ध्यान देंगे 1x से 2x, बताइए इन दोनों में अगर चिन्ह ध्यान ना रहे, पहले ध्यान ना रखें तो बड़ा कौन होगा, 1 की 2? 2 बड़ा होगा और 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, तो कहीं ना कहीं हमारा माइनस 1x मिल जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, चिन्ह को अगर ध्यान ना रखेंगे 3 बड़ा कि 1, 3 बड़ा और 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा माइनस 2x प्लस 3, इतना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों के चिन्ह पहले सेम सेम है कि नहीं, माइनस लगाइए और 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x। इन दोनों के भी चिन्ह पहले सेम है तो प्लस लगाइए, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। क्या इसमें पावर 2 वाला मिला है? नहीं मिला है। इसका मतलब जिसमें पावर 2 वाला नहीं मिला है तो हम बोलेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है।